बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार शरियार अहमद खान एडवोकेट है। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से कचहरी में बतौर वकील अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टी सिविल, क्रिमिनल, फैमिली लॉज़ में है। मैं आज आपके सामने आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नान नफ़का मेंटेनेंस के हवाले से है। नान नफ़का का केस औरत की तरफ से अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ किया जाता है, जो माइनर्स की वेलफेयर के लिए, जो नान नफ़के के लिए उसूल के लिए दायर किया जाता है। इस केस को अमूमन ख़वातीन बच्चों की वेलफेयर के लिए हस्बैंड के ख़िलाफ़ दायर करती हैं। अदालत में जब वो खातून जाती है तो वो जो फैमिली केस दायर करती है वो बेसिकली बुनियादी जो उसका राइट है कि माइनर्स को जो है नान नफ़का मेंटेनेंस जो है वो अदालत के हुक्म से फराहम किया जाए। इस सिलसिले में जब सूट दायर होता है तो वो अदालत जो है वो उसके मौजूदा या साबका शौहर को नोटिस करती है, और साबका शौहर जब नोटिस वसूल कर लेता है तो उस पे वो जो है वो अदालत में आकर अपना जवाब जमा करवाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात मैं जनाब के सामने रखूँगा, नाज़रीन के सामने, वो ये है कि अदालत जो है वो जो वाइफ़ है उसकी इनिशियल जो हियरिंग है, जो फर्स्ट हियरिंग है, उसको सुनने के बाद वो जो है इंटर्न खर्चे का उसी वक़्त अनाउंस कर देती है कि इंटर्न खर्चा जो है फ़ी माइनर, अगर एक से ज़्यादा नाबालगान है उस वाले से भी, या अगर एक ही नाबालग है तो उस वाले से भी वो अपना इंटर्न में आर्डर जारी कर देते हैं, जिसमें उस नाबालग का खर्चे का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाती है, जो कि उसके जो है वो वालिद को जो है वो रूबरू अदालत जो है वो देना ज़रूरी होता है। नान नफ़के के केसेस में अमूमन आमतौर पर ये देखा गया है कि वालिद जो है वो अपनी फ़राइज़ मनसबी से छुपने की कोशिश करता है, जिसको अदालत उसे बाउंड करती है कि ये आपकी एक लीगल जो है वो फॉर्मेलिटी है, ये आपकी एक लीगल जो है वो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये खर्चा आपने उसको उस माइनर को देना है। माइनर को जो खर्चा है वो अदालत की स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो देखता है कि अदालत ये देखती है कि जो माइनर है उसकी वेलफेयर के लिए कितना खर्चा जो है वो ज़रूरी है, उसको जो है वो उसकी बुनियादी नीड्स को देखते हुए, उसके एजुकेशन को देखते हुए, तो उसके दीगर जो लवाजमात हैं उनको मद्देनजर रख के जो है वो अदालत जो है इस खर्चे का जो है वो अनाउंसमेंट करती है। अब ये तो इंटर्न खर्चे के हवाले से है। अब उसके बाद अदालत जो है जब वो अपना जवाब जमा करवाता है वालिद, जो कि डिफेंडेंट बतौर डिफेंडेंट वहाँ वो केस में पेश होता है, उसके बाद वो अपने जवाब में वो अपने बच्चों के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से जो बात लिखता है, और उसके बाद जो खर्चे के हवाले से कह सकता है कि मेरी इतनी इतनी आमदन है, उस आमदन के मुताबिक मैं खर्चा दे सकता हूँ, या दीगर जो उसकी जो अपने जो जवाब में वो बातें लिखेगा। लिखने के बाद अपनी एविडेंस, फिर उस केस पे एविडेंस पे जो है वो बात आ जाएगी, और एविडेंस को सामने रखते हुए फाइनलिटी पे दोनों की क्लास क्लास और फिर आर्गूमेंट्स के बाद इस केस को डिसाइड कर दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कानून है वो औरतों के बुनियादी और उनके नाबालगान को जो उनका बेसिक राइट है उसकी फरहमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसमें ख़वातीन को बड़ी जो है वो इस हवाले से एक ख़ास हेल्प जो है वो इस कानून के तहत मिलती है। उनके नाबालगान को ये हक जो है वो अदालतें फराहम करती हैं। मैं इस पर अपने टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ। दीगर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वकला.com से हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इस यहाँ वकला.com में हमारी एक लीगल जो है वो जो डिस्कस और लीगल जो ओपिनियन है वो आप हमसे ले सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको प्रॉपर इसमें गाइडेंस देंगे।